Good evening, all of you. Welcome in your favorite study channel, Study with Ritesh. यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होती है तो आपको पता होगा ही, और बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस बार का आप रिज़ल्ट उठाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी ज्वाइन कर गए होंगे, क्लास में आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। पहले के कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। सो आप लोग ज्वाइन हो जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस बात ये है कि अब जो पेपर है, कुछ दिनों तक हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। फिर आगे से मैं, जैसे कि आप लोगों को टॉपिक वाइज बता चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाई भी हूँ कुछ टॉपिक से, तो वो भी करवाऊँगी, ठीक है। बट थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा, और बीच में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे फिर से जैसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे वो, ओके। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर से स्टार्ट करेंगे और उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है या जिससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वो 2010 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ठीक है, बायोलॉजी में। तो क्या है हमारा, खमीर है। खमीर क्या है? खमीर सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, ईस्ट क्या है? क्या ईस्ट बेसिडियोमाइसीटीज है, या फिर जाइगोमाइसीटीज है, या फिर कवक मूल है, या फिर एस्कोमाइसीटीज है? जल्दी से बता दीजिए कि खमीर क्या है। जिनको जिनको उत्तर इस प्रश्न का पता है वो लोग, आप लोग कमेंट में ना एकदम एक्टिव रहा करो, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो आंसर कर दिया करो, ठीक है। तो जिसको भी पता है कि खमीर यानी ईस्ट क्या है, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि खमीर क्या है। सबसे पहले तो खमीर किसके अंतर्गत आता है? अगर मैं क्वेश्चन राइज करूँगी खमीर किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंदर? फंजाई के अंदर। किसके? फंजाई के अंदर खमीर आता है, ठीक है। तो अब बता दीजिए कि खमीर क्या है। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे, एक डेग पीछे चलते हैं, तो एक डेग पीछे जाने का मतलब क्या है, फंजाई के क्लासिफिकेशंस। फंजाई को कितने भागों में बांटा गया है? 4। आप सभी को पता है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, ये बैक बताने का मतलब थोड़ा सा पीछे बताने का रीज़न बस यही है कि जो हम अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। यानी थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे, थोड़ा व्याख्या करेंगे उसको, देन आफ्टर हम आंसर को निकालेंगे। तो फंजाई के कितने पार्ट्स हैं? 4, आप सभी को पता है। फर्स्ट वन क्या है? बेसिडियोमाइसीट्स। फर्स्ट वन क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज। अब सेकंड क्या है? एस्कोमाइसीटीज। ASCO से आप लोग समझ जाओगे ना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? थर्ड क्या है? DUTRO, ड्यूट्रोमाइसीटीज, ओके। एंड फोर्थ क्या है? फाइको, PHYCO, फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। ये चारों क्या है? फंगी के काइंड्स हैं, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर कौन सा आता है? बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों से पूछ दूँ तो आप लोग उत्तर में क्या क्या देंगे? जल्दी से लिखिए तो कमेंट सेक्शन में कि बेसिडियोमाइसीटीज के 2 एग्जाम्पल आप सभी को लिखना है, ठीक है। एक्टिव रहिए क्लास में, क्योंकि एक्टिव रहोगे ना तो सारी बात जो है वो याद हो जाएगा, एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है ना वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि बेसिडियोमाइसीटीज के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो वेरी गुड। क्या है? पक्सीनिया एंड अस्टिलागो, ये दोनों क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन से दूर दूर रिलेशन नहीं है, बस ये याद रखिए कि बेसिडियोमाइसीटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल में, बस ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही हैं, और भी हैं, बट 2 जो है वो मैं आपसे 2 पूछी हूँ तो 2 के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। पहला क्या है? पक्सीनिया, दूसरा क्या है?
अस्टिलागो। ये दोनों क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाए कि बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज पक्शिनिया एंड सेकंड वन इज अस्टिलागो। ओके, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब एस्कोमाइसीटीज के 2 एग्जाम्पल्स बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, सभी के सभी को आंसर देना है। ओके, वेरी गुड, सब एक्टिव भी है। तो क्या हुआ, फर्स्ट क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट एंड सेकेंड वन इज न्यूरोस्पोरा, न्यूरो NUROSPORE, ठीक है, या फिर RA, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, या फिर न्यूरोस्पोर, न्यूरोस्पोर ही बोलो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एस्कोमाइसीटीज की एग्जाम्पल है। मैंने किसका बात किया, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ईस्ट की, सेकंड की किसको, न्यूरोस्पोर की। तो ईस्ट, खमीर क्या है, ये भी तो एक ईस्ट ही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको एग्जाम्पल से दिया गया था। अब जिस बच्चे को फंगी के क्लासिफिकेशंस पता है, क्लासिफिकेशंस की एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन को कैसे अब टर्न किया है वो, कि पहले फंजाई के बारे में बताया, ठीक है ना, फंजाई के 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसमें से एग्जाम्पल्स को दे दिया है कि किसके अंतर्गत कौन आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल्स याद करना होगा। अगर आप 1 नंबर इस टॉपिक से उठाना चाहते हो तो इसके चारों के एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ईस्ट एंड सेकंड वन इज न्यूरोस्पोर, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। ड्यूट्रोमाइसीटीज की बात करते हैं, तो ड्यूट्रोमाइसीटीज की एग्जाम्पल्स बता दीजिए जल्दी से। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो क्या बोल रही हूँ मैं, ड्यूट्रोमाइसीटीज के 2 एग्जाम्पल्स जल्दी से बता दीजिए। तो एक क्या हो गया, अल्टरनेरिया, ALTERNARIA, अल्टरनेरिया, एंड सेकंड वन क्या हो गया, ट्राइकोडर्मा, सेकंड क्या हो गया, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, ये दोनों किसके हैं, ड्यूट्रोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेरिया जो है वो क्या है, और यही सामने जो 4 है वो 4 ऑप्शन दे दें और इनमें से एक ऑप्शन को चेंज करके लिख दे ड्यूट्रोमाइसीटीज, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यूट्रोमाइसीटीज। लेकिन इस आंसर को देने के लिए आपको उसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो आई होप, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास के बाद इन चारों के ऑप्शन आप सभी को याद हो जाएगा। ओके, तो ये तो 2 हो गया इसका। अब बात करते हैं लास्ट वन यानी फाइकोमाइसीटीज की। फाइकोमाइसीटीज के 2 एग्जाम्पल्स जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए मैं भी लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज राइजोपस, सेकेंड वन इज म्यूकस, थर्ड वन इज एल्ब्यूगो। ये सब किसके हैं, ये सब फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, राइजोपस, याद रखिएगा इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, एल्ब्यूगो एंड म्यूकस, ये तीनों किसके हैं, फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं मतलब आप लोग को इस क्लास के बाद ना मुझे नहीं लगता कि इस चारों के एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों के 2 एग्जाम्पल्स भी मैं बता दी और इसका उत्तर भी बता दी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाती हूँ, मिंगल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ कि तो क्या है ये एस्कोमाइसीटीज, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, निम्न में से किस में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है, यानी जो ये पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम क्या है, फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, क्या भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, डाई एटम या फिर लाल शैवाल यानी रेड एल्गी। जल्दी से बता दीजिए किस में फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए कि फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट किस में पाया जाता है। वेट कर रही हूँ, इसलिए आंसर सभी को देना है। ओके, गलत हो या सही डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, बस आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक सही कहाँ से करोगे। ओके, तो चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो उस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट, ठीक है, याद रखिएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रही हूँ कि इसमें एक और दो और पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा? दो और पिगमेंट पाए जाते हैं एक्स्ट्रा, जिसका नाम है क्लोरोफिल। जिसका नाम क्या है? क्लोरो में CHOLORO होता है, ठीक है, सॉरी LORPHYL होता है, ठीक है। क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C एंड क्लोरोफिल C दोनों जो है, A और C दोनों जो है, ये क्या किस में पाया जाता है? ये दोनों पिगमेंट भी ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। ये दोनों पिगमेंट भी ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं फंसना होगा अगर ये क्वेश्चन आपसे दोबारा एराइज किया जाए तो, ठीक है। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन मैं राइज करती हूँ और उसके लिए कुछ सेकंड्स दूंगी उसके आंसर करने के लिए। ये क्वेश्चन रिटन नहीं है, मैं खुद से बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो ब्राउन एल्गी होता है, क्या होता है? ये जो ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ना ताकि दिखेगा, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है। ब्राउन एल्गी होते हैं, इसके सेल वॉल किस किस से बने होते हैं? इसके सेल वॉल किस किस चीज़ से बने होते हैं? जल्दी से बता दीजिए कि मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। मिनट काफ़ी हो जाएगा ना, सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप बता दो जल्दी से कि ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल है वो किस किस से बना होता है? किस किस से बना होता है? जल्दी से गाइस आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो किस किस से बना होता है? सेलुलोज से। वेरी गुड, बहुतों का आंसर आया है, ठीक है, सेलुलोज। एंड सेकंड वन इज एल्जीन। क्या है? सेकंड वन इज एल्जीन, ALGIN, एल्जीन, ठीक है। इन दोनों से क्या? ब्राउन एल्गी के सेल वॉल बने हुए होते हैं। ओके, तो हो गया आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये दो ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लिया, बट इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, ओके। तो देखिए, तो गाइस क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन बीज नहीं बनाता? यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन ऐसा प्लांट है, ठीक है, या फिर ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है, और प्लांट भी बोल सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब इसमें ट्री ही है, ओके, इसलिए मैं ट्री का शब्द का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ट्री भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन ऐसा पौधा या वृक्ष है जो बीज नहीं बनाता, जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक है ना, यानी सीडलेस ट्री होता है या फिर प्लांट होता है, ठीक है। तो यही आपको बताना है कि कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? चीर, यानी पाइन। क्या पाइन बीज नहीं बनाता है? या फिर सेकेंड वन क्या है? ड्रायोप्टेरिस। थर्ड क्या है? यूक्लिप्टस। एंड डी क्या है? शंकुधारी वृक्ष, यानी कॉन्फेरियस ट्री। जल्दी से बता दीजिए कि इन चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो बीज नहीं बनाता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम चीर की। ये जो चीर जो है, ये जो पाइन ट्री है, वो क्या करती है? वो सीड वाली ट्री होती है, यानी इसमें सीड पाई जाती है, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? कॉन्फेरियस ट्री का, यानी शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष का क्या है? चीर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि शंकुधारी वृक्ष के अंतर्गत आता है ये चीर। तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। चीर तो सीड बनाता है और ये इसके अंतर्गत आता है, मतलब ये भी, इसमें जो भी ट्री पाए जाएंगे वो क्या होंगे? सीड वाले होंगे। तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे सामने दो बचा ऑप्शन, ठीक है, यानी डायोप्टेरिस एंड यूक्लिप्टस। बात करते हैं यूक्लिप्टस की। यूक्लिप्टस क्या होती है? ये भी एक सीड वाली प्लांट होती है। क्या होती है? सीड रहित प्लांट होती, सॉरी रहित नहीं, सीड होती है इस प्लांट में, ओके। इस प्लांट में भी क्या होती है? सीड होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी डायोप। तो एक बचा, तो उत्तर तो यही होगा, ये बात हमको पता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डायोप्टेरिस क्या होता है? ये एक फर्न होता है, समझते हो? फर्न जो सिर्फ पत्ती नुमा ही होगा, ठीक है, पत्ती पत्ती होंगे, बट इसमें कोई सीड वीड नहीं होता। ये सीडलेस होता है। क्या होता है? सीडलेस प्लांट है, सीडलेस प्लांट है, ओके, डायोप्टेरिस। इसको फर्न भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? फर्न भी बोल सकते हो, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी डायोप्टेरिस जो है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो सीड नहीं बनाती है, जो प्लांट सीड नहीं बनाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवक। कवक है यानी फंजाई क्या है? क्या उत्पादक है, यानी प्रोड्यूसर है,
द्वितीयक उपभोक्ता है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है। थर्ड क्या है, अपघटक है यानी डिकम्पोजर है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता है। जल्दी से बता दीजिए, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। जल्दी से बता दीजिए गाइस कि जो फंजाई है, क्या फंजाई है वो क्या है? क्या वो प्रोड्यूसर है, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर डिकम्पोजर है, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है? मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, ये क्या है? एक डिकम्पोजर है। क्या है ये? एक डिकम्पोजर है। ठीक है, ये जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अपघटक होते हैं यानी डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिए कि फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी अपघटक होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो स्क्रीन पे, वो आपका नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एक मार्सपियल है, यानी मार्सपियल एनिमल है? ठीक है, मार्सपियल एनिमल या फिर मार्सपियल मैमल। ओके, मैमल भी वर्ड यूज कर लो। वो क्या होता है? तो सबसे पहले वैसा मैमल, याद रखिएगा, एनिमल नहीं मैमल, वैसा मैमल जो जिसके पास पाउच नुमा, क्या पाउच, ठीक है, पाउच नुमा स्ट्रक्चर हो। नुमा क्या हो? स्ट्रक्चर हो। वैसे मैमल को हम क्या बोलते हैं? मार्सपियल मैमल बोलते हैं। ठीक है, मार्सपियल मैमल बोलते हैं। तो जैसे ही मैं पाउच का नाम ली, यानी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसके पास रहता है, स्ट्रक्चर बोल लो या फिर हाँ स्ट्रक्चर ही बोल लो, ठीक है, रहता है, जिसमें उसका बेबी कुछ दिन तक उसी पाउच में रहता है, उसी पाउच में रहता है, बाहर जाकर खाना खाता है या फिर अंदर ही पाउच के अंदर ही खाना खाता है, और फिर एक तरह से उस पाउच को ना घर की तरह यूज करता है। जिस तरह हम लोग बाहर खेल कूद कर फिर घर में घुस जाते हैं ना, उसी तरह ये क्या करता है, थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये मदर के पाउच में, किसमें? मदर के पाउच में उसके बेबी जो है वो घुस जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैमल को हम क्या बोलते हैं? मार्सपियल मैमल बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चार एनिमल का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जिसके पास पाउच नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या वेल के पास पाउच नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है? वेल के बेबीज आते हैं उसके पाउच में छुपने, उसके पास तो पाउच ही नहीं होता है, तो बेबीज छुपेंगे कहाँ? ठीक है, बैट के पास भी पाउच नहीं होता है। ठीक है, उसके बेबीज भी नहीं। कंगारू की बात करते हैं, तो कंगारू के पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसके बेबी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दिनों तक भी वो अपने आप को उसमें सेफ महसूस करते हैं, इसलिए वो उसमें घुसकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मतलब इन चारों में से कौन ऐसा है जो मार्सपियल मैमल है? तो कौन सा है? कंगारू जो है वो एक मार्सपियल मैमल है। आई होप कंगारू को तो सबने कहीं ना कहीं, किसी ने लैपटॉप, किसी ने गूगल पे देखा होगा, किसी ने बुक में देखा होगा, किसी ने पढ़ा होगा। ठीक है, सब परिचित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पाउच से भी आप लोग परिचित हो, कैसा होता है पाउच? अगर किसी को नहीं पता, मैं इन केस की बात कर रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप एक बार देखो कि आखिर वो पाउच कैसा होता है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यह इसका उदाहरण है, यानी आपके सामने एक कंडीशन रखा गया है। क्या रखा गया है? एक कंडीशन, एक सिचुएशन रखा गया है। ठीक है, कह रहा है क्या कि जब एक पर्सन या फिर आप सीढ़ियों से चढ़ते हो ऊपर, छत पे जाने के लिए, ऊपर वाले घर में जाने के लिए, ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए, तो जो आपकी धड़कन है, धड़कन की जो हार्ट रेट है, क्या है? हार्ट रेट है, वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। वो क्या होती है? इंक्रीज, जोर जोर से धड़कने लगता है। वो किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बता दीजिए कि वो किसका एग्जाम्पल है। क्या शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन यानी अल्पकालीन अनुकूलन का एग्जाम्पल है, या फिर दीर्घकालीन अनुकूलन का एग्जाम्पल है, या फिर उद्विकास का एग्जाम्पल है, या फिर सम स्थिरता का एग्जाम्पल है? तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सम स्थिरता होगा। क्या होगा? सम स्थिरता होगा। यानी ये जो है क्या है? ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, वो किसका एग्जाम्पल है? सम स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। किसका? स्टेबिलिटी का, या फिर इसे हम आइसोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। इसी का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये ध्यान से पढ़िए। कौन सी प्रक्रिया, प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है, यानी प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा किसकी नाम पूछ रहा है, प्रोसेस की बात कर रहा है ये कि कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है। यानी विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका को भीतर की जा सकती है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। उस कौन से प्रक्रिया के द्वारा एक विषाणु को एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है, उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। तो आप सभी को पता है कि जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, यानी ये जो डाई न्यूक्लिक एसिड है वो जब आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड यानी आरएनए में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम लगता है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या लगता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये आरएनए आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लगता है। यहाँ इस प्रक्रिया को, तो यही प्रक्रिया है ना, क्या कर रहा है कि एक विषाणु एक पोषक कोशिका के भीतर जा सकती है। तो इसी प्रक्रिया का आपसे नाम पूछ रहा है। तो इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन, या फिर अनुलेखन। ओके, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुलेखन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यानी आरएनए से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, आरएनए से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। याद रखिएगा गाइस कि उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीन कोशिका है। यानी कौन ऐसा है जिसके जो जॉलेस है, क्या है, कौन, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों यानी समुद्र के जीव दिख रहे हैं, ऑप्शन से तो वही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों में बताना है कि कौन ऐसा एक है जो कि जिसके पास जबड़ा नहीं होता है, जबड़ा विहीन है, ठीक है, जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। क्या सितारा मछली के पास जबड़ा नहीं होता है, या फिर लैम्प्रे के पास जबड़ा नहीं होता है, या फिर रे से अच्छा है स्टिंगरे। क्या है, स्टिंगरे, ठीक है, स्टिंगरे के को जबड़ा विहीन बोलते हैं, या फिर शार्क के पास जबड़ा नहीं होता है। जल्दी से बता दीजिए, शार्क के पास तो सबसे पहले जबड़ा होता है, ठीक है। ये चेक करने के लिए आप शार्क के पास मत जाना, ओके। तो किसके पास होता है जबड़ा विहीन, कौन सा प्राणी है, तो लैम्प्रे जो है वो जबड़ा विहीन है, यानी लैम्प्रे के पास जबड़ा नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल में नहीं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैम्प्रे क्या है, जबड़ा विहीन वर्टिब्रेट है। क्या है, जबड़ा विहीन कशेरुकी है, ठीक है, यानी वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उद्विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बनता है। यानी किसकी बात कर रहा है, उद्विकास की बात कर रहा है। यानी तो सब सर्वप्रथम क्या बनता है, तो यही बात है ना, डीएनए जब कन्वर्ट होता है आरएनए में तो यही ना उद्विकास हो रहा है। तो सब सर्वप्रथम डीएनए कन्वर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या बना, आरएनए बना, उसके बाद है ना प्रोटीन बनेगा, फिर आरएनए आगे से प्रोसेस करके प्रोटीन बनाएगा। डीएनए प्रोसेस किया तो आरएनए बनाया, तो पहला सर्वप्रथम क्या हो गया हमारा, आरएनए हो गया। क्या हो गया हमारा, आरएनए हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आरएनए, ठीक है। यानी सर्वप्रथम बनने वाला, जो उद्विकास के दौरान सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक कौन है, आरएनए है, ठीक है। यानी कंपाउंड कौन सा है, तो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो गाइज इतने ही क्वेश्चन थे, जो 9 क्वेश्चन थे वो 2010 में पूछे गए थे, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो कितने बच्चे कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये भी आप बता देना। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इसमें इस पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से ना क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, ठीक है। अगर आप 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से मतलब समझ ले रहे हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल जो इस ईयर आने वाला है वो आराम से जान सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को करवा दूं, देन आफ्टर उसी लेवल से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। क्योंकि आप लोग सीधा बोलते हो कि नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखो यार इजी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो मैं टफ लेवल का क्यों पढ़ाऊँ, आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, ओके।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।